बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल जस्टिस सिस्टम ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम। पहले हम इसकी बात करेंगे आउटलाइन की। इंट्रोडक्शन, डेरिवेशन, मीनिंग ऑफ नेचुरल जस्टिस, डेफिनेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, ओरिजिन आ जाएगा, हिस्ट्री या ऑफ नेचुरल जस्टिस, फिर आ जाएगा नीमो इन प्रॉप्रिया जुडेक्स एसे डेबिट, उसके बाद आएगा ऑडी अल्ट्रम पार्टम कंक्लूजन। ठीक है, उस पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। नेचुरल जस्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। नेचुरल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन लीगल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, लीगल सिस्टम दुनिया के लीगल सिस्टम में। इट नॉट पॉसिबल टू डिफाइन, इसे डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, एंड साइंटिफिकली द एक्सप्रेशन नेचुरल, और ना ही साइंटिफिकली उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नेचुरल जस्टिस को। नेचुरल जस्टिस हैज़ मीन्ड मैनी थिंग्स टू मैनी राइटर्स। मतलब नेचुरल जस्टिस के बारे में ना बहुत कुछ है जिसके बारे में राइटर्स ने भी लिखा है, लॉयर्स ने भी लिखा है, और सिस्टम ऑफ लॉ ने भी बहुत कुछ बयान किया है नेचुरल जस्टिस के बारे में। इट इज़ आल्सो नाउन एज सब्सटेंटल जस्टिस और फेयर प्ले। इसे हम कह सकते हैं भाई, नेचुरल जस्टिस को हम सब्सटेंटल जस्टिस भी कह सकते हैं, जिसका यही मतलब है कुदरती इंसाफ, और फेयर प्ले मतलब इंसाफ करना, कुदरती इंसाफ करना। फेयर प्ले जैसे कहते हैं भाई अल्लाह ने फेयर प्ले किया, भाई इंसाफ दे दिया, कुदरती इंसाफ मिल जाता है इंसान को। डेरिवेशन आ जाती है नेचुरल जस्टिस की। द टर्म प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिराइव्ड फ्रॉम एक्सप्रेशन जस्ट नेचुरल ऑफ रोमन लॉ। मतलब जो नेचुरल प्रिंसिपल है ना नेचुरल जस्टिस के, वो आए हैं, एक्सप्रेशन आए हैं जस्ट नेचुरल से, ऑफ रोमन लॉ। ये नेचुरल लॉ ही है रोमन लॉ का, उसको रोमन में कहते हैं जस्ट नेचुरल। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज़ नॉट फोर्स ऑफ लॉ बट दे आर नेसेसरी टू बी फॉलोड। मतलब जो उनसे नेचुरल लॉ है, नेचुरल जस्टिस है, जो उनसी उसने कोई फोर्स ऑफ लॉ नहीं है कि भाई उसे ज़बरदस्ती नहीं लागू कराया जा सकता, लेकिन ये जो उनसे आम तौर पर फॉलो किए जाते हैं, नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। मीनिंग ऑफ नेचुरल जस्टिस अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, नेचुरल जस्टिस मीन्स टू मेक अ सेंसिबल एंड रीजनेबल डिसीजन। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि सेंसिबल रीजनेबल डिसीजन बनाना है, मेकिंग प्रोसीजर ऑन अ पर्टिकुलर इशू। कोई भी इशू होगा उसके ऊपर एक भाई जो उसका बनता होगा ना कि भाई ये डिसीजन होना चाहिए, वही डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी रिश्वत लेके गलत गलत फैसले किए जाएँ। Definition of natural justice. According to Smith, the term natural justice express close relationship between the common law and moral principle. Common law और moral principle का ना एक करीबी रिश्ता है, which is right and what describing what is right, कि जो बयान करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब नेचुरल जस्टिस में यही है भाई, हमें कुदरती पता है भाई क्या चीज़ गलत है और क्या सही है, तो इसके ऊपर इंसाफ होना चाहिए। According to Magre, it is justice that is simply and elementary as distinct from justice that is complex, sophisticated and technical. Again, simple definition, natural law is a great humanizing principle. भाई great humanizing principle है, तो intended to invest law with fairness to secure justice and to prevent miscarriage of justice। वही बात कर रहा है कि भाई इंसाफ का जो है ना, गलत इंसाफ नहीं होना चाहिए, और सही इंसाफ करना है, इस बुनियादी असूलों पे होना चाहिए इंसाफ। सच के असूलों पे होना चाहिए, जो सच है उसका साथ दें, उसके जो हक पे है उसका साथ दें, उसके मतलब यही है कि उसके फैसला आए। उसके बाद आ जाता है उसके हक में फैसला आना चाहिए जो उनसा हक पे हो। ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ नेचुरल जस्टिस। द नेचुरल जस्टिस सिस्टम फ्रॉम रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीव्स अबाउट हाउ वी सी अवर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू नेचर। आगे आ जाता है नीमो इन प्रॉप्रिया कॉजा जुडेक्स एसे डेबिट। ये उनकी एक टर्म है रोमन्स की, जिसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन काज। मतलब ये है, अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो वो अपना फैसला खुद नहीं करेगा, और ना वो अपने मामले में खुद जज हो सकता है। मतलब जिस तरह बंदा कत्ल करता है, वो कहे भाई मैं अपना फैसला खुद करूंगा, जज मैं खुद हूँ केस में, ये इस तरह नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली एंड अनडाउटली बी सीन टू बी डन। मेन रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द मेन रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज द रूल अगेंस्ट ब्यास। भाई मेन रूल जो सा है वो यही है कि नेचुरल जस्टिस का भाई अगेंस्ट होना चाहिए ब्यास के, जिसको हम कहते हैं भाई नीमो इन प्रॉप्रिया कॉजा जुडेक्स एसे डेबिट। नो वन शुड बी मेड अ जज, नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। आगे आ जाता है मीनिंग ऑफ टर्म ब्यास। भाई ब्यास का क्या मतलब है? टर्म ब्यास मीन्स
टू डिसाइड अ केस अदर देन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। मतलब भाई बुनिया असूलों सबूत के बगैर फैसला करना दूसरी बुनियादों पे। मतलब ये है कि भाई इट डील्स विद दोज फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द डिसीजन जज एंड ही शुड नॉट डिसाइड अ केस विद हिज ओन इंटरेस्ट। मतलब कि रिश्वतें ले लेना, अपना कोई ज़ाती मामला हो, तो ब्याज का मतलब ये होता है कि भाई दूसरों से रिश्वत लेके फ़ैसला कर देना, इसे कहते हैं ब्याज वगैरह। ज़ाती मतलब इंटरेस्ट हो जिस चीज़ में, उसे हम ब्याज कहते हैं। आगे आ जाता है मेजर पर्पस ऑफ रूल अगेंस्ट ब्यास। मेजर पर्पस क्या है रूल का? भी मेजर पर्पस ऑफ रूल अगेंस्ट ब्यास इज टू मेक जुडिशियल प्रोसेस फेयर। मतलब भाई इंसाफ के ऊपर, इंसाफ के मबनी जो से है ना फैसले होने चाहिए। आगे आ जाता है रूल ऑब्जर्व। द रूल ऑब्जर्व दैट द कोर्ट शुड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड टू बी ट्रीटेड बोथ पार्टीज इक्वली। वही बात कर रहे हैं भाई, रूल ऑब्जर्व क्या होना चाहिए कि भाई कोर्ट जो सी है ना इंसाफ बुनियादी असूलों पे उतरे, इंसाफ के बुनियादी असूलों पे उतरे और दोनों पार्टीज को ना बराबर ट्रीट करें। द जज शुड गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टीशन टू बोथ साइड। मतलब ये है कि जज दोनों पार्टीज को ना इक्वल राइट दे अपनी राय जाहिर करने का दोनों पार्टियों को। आगे आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्याज। पहले आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्याज में आ जाती है पिक्यूनियरी ब्याज। पिक्यूनियरी ब्याज कहते हैं द डिसीजन मेकर डिसीजंस विल बी अफेक्टेड। मतलब डिसीजन मेकर है जो सा, उसके डिसीजन इफेक्ट होते हैं इफ़ ही हैज़ अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मतलब माली जिसमें उसका गर्ज हो, मतलब रिश्वत वाली बात, रिश्वत ले ले अगर वो इन द सब्जेक्ट ऑफ एक्शन देयर इज एन अजम्पशन दैट ओनली फाइनेंशियल इंटरेस्ट नो और नो मैटर हाउ स्मॉल डिस्क्वालीफाई द पर्सन फ्रॉम मेकिंग डिसीजन इन अ डिस्प्यूट। मतलब वही बात कर रहा है कि भाई assumption है कि भाई कोई एनी फाइनल इंटरेस्ट, मतलब कह रहा है कि बेशक छोटा ही माली मुफाद क्या ना हो, अगर वो कोई बंदा ऐसा करता डिसीजन करता पकड़ा जाए तो उसे उसी टाइम हटा दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। आगे आया था पर्सनल ब्याज। पर्सनल ब्याज ड्यू टू रिलेशनशिप। मतलब पर्सनल ब्याज ये है कि आपका किसी से ज़ाती ताल्लुक हो, प्रोफेशनल या पर्सनल हो, या क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ नेचर ऑफ ह्यूमन। हमारी इंसानी कुदरत है कि ही ऑलवेज फेवर, कि भाई इंसान अपनी जो है ना हमेशा फेवर करता है अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की, रिलेटिव्स की, और ही गोस अगेंस्ट हिज एनिमी, या फिर वो अपने दुश्मनों के खिलाफ जाता है। पर्सनल ब्याज फॉर अ पार्टी और अगेंस्ट अ पार्टी। मतलब पर्सनल ब्याज ये है कि भाई किसी के लिए या किसी के खिलाफ जो है ना फैसला देना। ऑफिशियल ब्याज और सब्जेक्ट मैटर ब्याज ये है भी। ऑफिशियल ब्याज अराइजेज व्हेन सम जनरल इंटरेस्ट ऑफ द जज अराइजेज। मतलब कोई उसका ज़ाती मुफाद हो कि भाई जिस तरह आप कह लें भाई वो कि भाई मैं इससे अभी काम करवा लेता हूँ, कल को मैं इससे अपना कोई काम निकलवा लूँगा, इस तरह का कोई मुफाद हो, तो इसे सब्जेक्ट मैटर ब्याज भी कहते हैं, ऑफिशियल ब्याज भी कहते हैं। इन सब कॉन्टिनेंट courts applied certain rules of fairness, land impartiality to regulate the process of decision making. The judge will be disqualified as to bias। मतलब जज कौन सा है ना उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा कि उसका कोई मुफाद होगा अगर, इफ़ ही हैड डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड इन द डिसीजन प्रोसेस। और अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा, फैसले से इंसाफ पे नहीं करेगा। आगे आ जाते हैं दूसरी जो सी इसकी टाइप है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। पहले हमने पढ़ी है नीमो प्रॉप्रिया कॉजा जुडेक्स। अब आ गई ऑडी अल्ट्रम पैट्रम। ऑडी अल्ट्रम पैट्रम भी उनकी एक किस्म है, ज़ुबान में रोमन रोमन वर्ड्स हैं ये। द मेन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो सा मेन प्रिंसिपल है, असूल है, वो जो सा है ना नेचुरल जस्टिस का, वो है मैग्ना कार्टा। was the first document which have been given the recognition of first time। मतलब नेचुरल जस्टिस का जिसने एहसास दिलाया था ना कि ये भी एक इंसाफ होता है, वो मैग्ना कार्टा ने दिलवाया था सबसे पहले। वो मैग्ना कार्टा सबसे पहला डॉक्यूमेंट है। इन लीगल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डी अल्ट्रम पैटम इज़ वेल नाउन। जो है ना लीगल सिस्टम दुनिया का, उसमें ऑर्डी अल्ट्रम पैटम काफ़ी जाना माना एंड एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। आगे आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैक्सिम। एलिमेंट भाई क्या ज़रूरी है मैक्सिम में? राइट टू अ फेयर हेयरिंग। मतलब भाई हक दिया जाए सुनने का, फेयर हेयरिंग का, मतलब उसे पूरी आज़ादी हो भाई अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। ऑल्टी अल्ट्रम पैट्रम इज़ अ वेल नाउन सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस means that no person should be condemned unheard
एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू अ पर्सन टू बी हियर ड्यूरिंग द केस। मतलब यही है कि भाई किसी को भी सुने बगैर कंडेम ना किया जाए और उसको पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी मुहैया की जाए कि भाई हाँ भाई तू भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है, तू क्या कह रहा है, अगले की भी बात सुनी जाए। राइट टू बी फेयरिंग। आगे आने हैं रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम शुड बी गिवन टू द पार्टी टू मेक श्योर हिज प्रेजेंस एंड अप्रेज द पार्टी फॉलोइंग हिज केस। रीजनेबल टाइम है उसको एक रीजनेबल टाइम दिया जाए जिसमें वो अपना केस भी उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कर सके और अपना केस तैयार कर सके। आगे है द नोटिस टू पार्टीज। इफ नोटिस नॉट बीइंग सर्व्ड, और पहले जो है ना नोटिस भेजना लाजमी है पार्टीज को कि अगर एक बंदा जाए केस करवाता है तो जज जो है ना अगर अदालत में जाके एक बंदा अपील करता है किसी चीज़ की, तो जज पहले ना उसको दूसरे पार्टी को ना जो है ना नोटिस भेजेगा। वो भेजना लाजमी है, नहीं तो उसके बगैर जज उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इफ नोटिस नॉट बीइंग सर्व टू पार्टी, अगर नोटिस ना भेजा जाए देन द ऑर्डर विल बी नल्ड एंड वाइड। तो जज जो मर्जी फैसला करे, जब तक अगर उसने ऑर्डर नहीं ना भेजा तो उसका जो फैसला है ना वो नल एंड वाइड है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। Right to reasonable time in prepare a response. The principle of adi ultimatum required that not only the party concerned by given prior notice of precise, also that the person is given proper and sufficient time to prepare his case. वही बात जो उसने ऊपर रीजनेबल टाइम में की है, फिर वही बात कर रहा है कि भाई उसको अपना रिस्पॉन्स मतलब केस किया है, हमने उसे नोटिस भी भेज दिया है, तो अब वो उसको एक रीजनेबल टाइम दिया जाए, भाई तेरे पास हफ्ता है, महीना है, इसके मतलब तूने ना अपने वकील को तैयार कर, या खुद तू वकील है या जो भी है, तो इसके मुतल्लिक ना तूने आके हमें जवाब देना, तेरे पास इतना टाइम है। रीज़नेबल टाइम देना जिसमें वो अपना ना अपने तेरे केस जो है ना अच्छी तरह तैयार कर सके। आगे है राइट टू बी हियर्ड। द हियरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू ऑब्जर्व वाइल फेयरनेस। मतलब कह रहे हैं इंसाफ जब कर रहे हो तो हियरिंग जो सी है ना सुनना सबसे इम्पॉर्टेंट जो सा है ना पार्ट है किसी भी ट्रायल का। रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन द लाइट ऑफ केस लाज क्लियरली दैट वी मस्ट बी हेard। मतलब कानून की रोशनी में साफ क्लियर है कि भाई हमें ना लाजमी दोनों को सुनना पड़ेगा, तो और उस दोनों को सुन के हमें फैसला करना चाहिए। लीगल रिप्रेजेंटेशन। The right of legal representation is followed by the circumstances that represent the rule of fairness in the principle of nature। भाई लीगल रिप्रेजेंटेशन है जो सी होनी चाहिए अपने असूलों की बुनियाद पे। सो द लीगल रिप्रेजेंटेशन बाय द काउंसिल शुड नॉट प्रोलॉन्ग द हियरिंग और कॉम्प्लिकेट द मैटर। जब लीगल रिप्रेजेंटेशन तैयार होगी तो फिर इससे ना केस लंबा होगा और जो सा ना ही केस जो सा है ना क्या कहते हैं उसे कॉम्प्लिकेट होगा मैटर। Another cross examination, the right to fair hearing is also include the right of the affected party to cross examine the maker of statement। मतलब वो कह रहा है भाई आगे से क्रॉस एग्जामिन, अगर एक बंदा उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसके पास पूरा हक है कि उसके इल्ज़ाम को रद्द कर सके और अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। आगे आएगा टू कंक्लूड दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर दोज रूल्स व्हिच हैव बीन लेड डाउन बाय द कोर्ट्स एज बीइंग द मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल against the procedure that may adopt by a judicial, quasi-judicial and administrative authority while make an order affecting those rights। मतलब वही बात कर रहे हैं नेचुरल जस्टिस की, भाई कम अज़ कम इतनी जो है ना अदालतों में प्रोटेक्शन होनी चाहिए राइट्स की कि अगर कोई बंदा गलत इंसाफ करे तो उसके खिलाफ जो उनसे है ना कार्रवाई की जा सके और इंसाफ बंदे की ना अगले बंदे को जो है ना इंसाफ दिया जा सके। ये था आज का हमारा टॉपिक।